विंग्स टू बॉलीवुड ने टॉपिक उठाया है द चाइल्ड इशू पे, चाइल्ड सुसाइड पे। सो उसने मुझे आज इनवाइट यहाँ पे किया गया एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस, द विंग ऑफ बॉलीवुड। एंड द रियल विंग्स ऑफ बॉलीवुड इज़ दिस, बिकॉज चिल्ड्रंस हमारा फ्यूचर होते हैं एंड जब वही नहीं रहेंगे तो फ्यूचर का क्या। बिकॉज हम बच्चों को बचाना कितनी बड़ी बात है, मतलब लोग बच्चों के दिमाग का पता ही नहीं होता ना, उनको समझ नहीं आता उनको बोलना क्या है, उनको नहीं बोलना है। उनको जहाँ से प्यार मिलता है, ऑलवेज से कि जहाँ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको पता है कि मुझे यहाँ से प्यार मिला है, यहाँ से मुझे किसी ने चिल्लाया है तो वहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ से प्यार मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है वो उधर जाएंगे। तो बच्चों को हम जितना समझा सकते हैं ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। किसी को मारने से या फिर कुछ करने से उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे वो डिप्रेशन में आएंगे और वो इन सब चीज़ों में जाएंगे। ऐसा कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ था, कुछ घटनाएं हुई थी बचपन में, अगर वैसे हर एक बच्चे के साथ होता है, हर एक बच्चे के पेरेंट्स सेम नहीं होते ना, वो ज़रूरी नहीं कि उसको हमेशा अप्रिशिएट ही करे। मेरी मॉम भी मुझे बोलती थी कि यार उसकी बच्ची फर्स्ट आई है तुम क्यों नहीं आई। आई वॉज एवरेज इन स्टडीज़, बट वो अलग है कि मैं फर्स्ट ही आई। सो मुझे लगता था नहीं क्या मम्मा आप हमेशा मुझे बोलते रहते हो फर्स्ट नहीं, पढ़ाई तो कर ली ना, पास तो हो गई ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट ना। नो शी वांटेड से नहीं यार न्यूज़पेपर में नाम तो नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो नहीं आया ना, बट आई वॉज नॉट दैट मच कि हाँ भाई मैं सुसाइड कर लूँ। फिर भी कितना मुश्किल मुद्दा है जो इन्होंने उठाया है, बहुत कम इस तरह के मुद्दे उठते हैं, तो आप कितना सपोर्ट करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली चीज़ तो मैं पहली बार मतलब जब मुझे अमित जी ने बताया कि दिस इज़ अबाउट सुसाइड बच्चों के जो बच्चे कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार डेफिनेटली मैं आना चाहूँगी। वैसे मैं बहुत कम इवेंट्स में जाती नहीं हूँ, तो अभी मैंने कहा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि शायद मेरे साथ भी बचपन में मेरे पेरेंट्स, मैं 10 लोगों को देख रही हूँ, बहुत लोगों को जानती हूँ जो ऐसा हो रहा है, बट मैंने रियल में फेस नहीं किया वैसा। शायद कभी कभी मुझे भी लगता था बचपन में कि यार ऐसा है चलो हम कर लेते हैं ऐसा, बट ऐसी हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज ये भी बहुत गट्स का काम है यार सुसाइड करना। तो आप सोचो ज़रा वो बच्चे जो सुसाइड करते होंगे उनका मेंटल लेवल क्या होगा, कितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब वो फेस कर रहे हैं अंदर से इंटरनल, तब वो जाके सुसाइड कर रहे हैं। और उस चीज़ को समझ पाना कितना टफ है, मतलब एक बच्चे की फीलिंग समझना जो अंदर फेस कर रहा है, जिसके कारण उसे सुसाइड कर लिया। कोई भी इंसान सुसाइड ऐसे तो नहीं करता है ना, अगर उसे सुसाइड किया तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। तो अगर समाज में मैसेज देना चाहें आप मीडिया के जरिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जैसे 14 टिप्स ऑलरेडी दिए गए हैं द विंग्स ऑफ बॉलीवुड में, इन्होंने दिखाया है, वो चीज़ों को फॉलो करिए ना, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनको अप्रिशिएट करिए। अगर वो थोड़ी चीज़ भी करे तो अप्रिशिएट तो करिए, उसे जानने की कोशिश तो करिए, एटलीस्ट ये तो कर रहे हैं ना, उसको जानिए, उसको पहचानिए, उनको टाइम दीजिए। हाँ पैसे, जैसा एक डॉक्टर्स ने बोला था कि लोग अगर अपने पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते उन्हें पैसे दे देते हैं। पैसा, मेरे पेरेंट्स ने आज मुझे पैसे नहीं दिए, दैट वाज द थिंग, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। उन्होंने बोला अगर कुछ खाना है ना तो घर में बनेगा, यहाँ पे खाओ, बाहर खाने से क्या है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। तब मुझे बुरा लगता था कि यार मेरे मॉम डैड तो मुझे पैसे नहीं देते, और मेरे फ्रेंड्स जो आते थे उनके पेरेंट्स उनको बहुत पैसे देते थे। नाउ रियलाइज़ कि नहीं है अच्छा है। सो अब मैं सबको ही समझाती हूँ कि यार पैसे नहीं मिल रहे हैं ना तो इट्स गुड, भैया तुम आगे करो, काम करो, पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, खुद करो ना, दैट इज़ गुड। टाइम देना इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए अपने बच्चों को, भले आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, एटलीस्ट पूछिए तो कि आज आपने क्या किया, आपकी पढ़ाई कैसी गई। उनको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट उनको भी लगता है कि मेरे पेरेंट्स अब इतनी कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने पूछा मुझसे, तो एटलीस्ट वो अब बहुत बाहर वाली चीज़ों में नहीं जाते ना। वरना आजकल अलग अलग बच्चे हैं, सब लोगों की अलग थिंकिंग है, कुछ अलग समझा। जैसे संजू फिल्म आई थी, वैसे संजू फिल्म में देयर इज़ अ फ्रेंड जिसने संजय दत्त को जो सिखाया कि हाँ ये करते ये करते, तो ही वॉज नॉट मेंटली, उसकी फैमिली से उसको सपोर्ट नहीं था। अगर उसकी फैमिली और वो प्यार उसको मिलता तो शायद वो उस चीज़ में नहीं जाते शायद। और बाद में व्हेन ही रियलाइज तो उसे लगा नहीं है, फिर बाद में ही टेकन द रिवेंज। सो मैं इस चीज़ को वहाँ से कंसिडर करती हूँ। पूरे कैंपेन को नेहा अगर कोई सजेशन देना चाहें आप, जो इन्होंने दिया है 14 सजेशन, इसमें से नहीं एडिशनल जी सजेशन देना चाहें? एडिशनल सजेशन तो नहीं, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि चिल्ड्रंस आर मोर सेंसिटिव देन एडल्ट्स हमेशा से। हमें कोई बोलेगा ना तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम बड़े हो गए, हमें ठीक है यार होता है कोई, लेकिन बच्चों को कोई बोलता है ना तो सोचते हैं कि यार इसने मुझे ऐसे बोला, अभी ऐसा ऐसा क्या करेंगे। सो वो चीज़ है। और आई थिंक कोई पॉइंट बचा नहीं है, मुझे ने सारे पॉइंट्स दिखा दिए, तो बस दैट्स इट। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैंने अपनी पिछली फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की, कि बच्चों के सवाल ख़त्म हो गए हैं।
और माँ बाप ने जवाब देना बंद कर दिया है। कोई भी सवाल अगर बच्चा पूछता है तो माँ बाप सीधे बोलते हैं गूगल पे देख ले भैया, मैं ज़रा काम कर रहा हूँ। आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आप देखेंगे एक फैमिली बैठी हुई है, तो फैमिली के अंदर बच्चे ने अलग मोबाइल लिया हुआ है, किसी ने लैपटॉप लिया, माँ ने, पूरी फैमिली अपने अपने काम में आपस में बातचीत बंद हो गई है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा ये जो गूगल आया हुआ, गूगल मास्टर, ये आपको नॉलेज दे सकता है लेकिन संस्कार नहीं दे सकता। जो नाना नानी दादा दादी की कहानियाँ छाती से लगा करके नानी सुनाती थी, दादी सुनाती थी, तो उस कहानी के अंदर संस्कार भी होते थे, वो दिल तक पहुँचती थी। तो हमें आपस की जो बातचीत है फैमिली के अंदर, वो बिल्कुल ही बंद हो गई। सवाल के जवाब देना ही नहीं चाहते, सब कुछ गूगल। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण है इस तरीके के हादसों का, इस तरीके की होने का। दूसरा क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को बिल्कुल अलग तरीके से ले जा रहे हैं। बच्चों को आजकल होता है, माँ बाप का पैसा है, बच्चा बोलता है छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, चलो चलो दुबई का टिकट मिल रहा है, स्विट्ज़रलैंड का मिल रहा है, चलो चलो फलाना इतने रुपए में मिल जाएगा। नहीं, क्या हम लोग अपने बच्चों को कभी पहाड़ों में, गाँव के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि मूली कैसे उगती है, दूध कैसे देती है। हम लोग महानगर की उस पूरी चकाचौंध के अंदर फंस गए हैं और उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे हैं जो रियलिटी है, जो नेचर के पास हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल में। तो गांव के बच्चे भी तो सुसाइड करते हैं। गांव के बच्चे करते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ गांव में इतना नहीं होगा, गांव में बिल्कुल इतना नहीं होगा। गांव में वहीं पर होगा जहां उनके माँ बाप उनको इग्नोर कर रहे हैं, माँ बाप इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ पर सुसाइड सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस मिलिट्री अपना काम कर रही है, चिट्टा, ये स्मैक, ये दारू सब पकड़ रही है, लेकिन हम लोग इस चीज़ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है इस चीज़ पे बात नहीं करते। देखिए, आप स्मैक है, चिट्टा है, कोई मुफ्त में तो मिलता नहीं है, कोई ज़बरदस्ती किसी को पिलाता नहीं है, फिर क्या कारण है बच्चा इसकी तरफ जा रहा है? तो कारण वही है कि माँ बाप जो है उनके बच्चे के अंदर क्या चीज़ पनप रही है, जो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने भी बताया, बाकी लोगों ने भी बोला कि कैसे ये ग्रोथ होती है, मानसिकता कैसे उसकी तरफ बढ़ती है। तो उस चीज़ को हम लोगों को सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस चीज़ के ऊपर सोचें कि इस तरफ जाए ही ना बच्चा, आपस के अंदर दोस्त की तरह। मेरा मानना ऐसा है कि बच्चा 10th तक होता है तो माँ बाप के सपने होते हैं, उसके हिसाब से हम बच्चे को पालते हैं, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अपने सपने होते हैं। हम ज़िंदगी में डॉक्टर नहीं बने तो हमारा पूरी कोशिश रहती है बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इसको साइंस लो, इसको वो लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बच्चा थिएटर फील्ड में भी जा सकता है, बच्चा दूसरी बहुत सी किसान भी बन सकता है। तो हमें उसके सपने के साथ चलना चाहिए, ना कि अपने सपने के साथ ज़बरदस्ती बच्चे को चलाना चाहिए। 90%, 98% मार्क्स, ये जो होड़ लगी हुई है ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो हम उसको बोलते हैं ना, पढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चा कढ़ नहीं रहा। कढ़ने और पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ कढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो हम छोड़ रहे हैं। थैंक यू। मेरे ख्याल से हम सब चूहे बन गए हैं शेर बनने के बजाय, क्योंकि हम सब रैट रेस में लगे हुए हैं। माँ बाप रैट रेस में लगे हुए हैं पैसे कमाने के लिए, और उसी रैट रेस में वो अपने बच्चों को भी डाल रहे हैं कि तुम अव्वल आओ, फर्स्ट क्लास आओ, ये करो, इतना कमाओ। ये जो रैट रेस का जो एक सिलसिला है, ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी, पूरा परिवार डिस्टर्ब है, बच्चे डिस्टर्ब हैं और डिप्रेशन है, क्योंकि हर आदमी नंबर 1 नहीं बन सकता। इस वजह से जो डिप्रेशन है बच्चों के अंदर और सेंस ऑफ फेल्यूर उनको जो आ जाता है, इसकी वजह से सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आई थिंक हम सबको इस रैट रेस से बाहर आना चाहिए ताकि ज़िंदगी में सुकून हो। हर एक का अपना अपना एक मकाम है, हर आदमी की अपनी अपनी एक जगह है, उसमें उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उस बच्चे को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, पेरेंट्स को सेटिस्फाइड रहना चाहिए। आई थिंक वी शुडंट बी अ पार्ट ऑफ दिस रैट रेस सो दैट वी कैन बी हैप्पी। थैंक यू। में जो ये विंग्स को बॉलीवुड में जो अरेंज किया है चाइल्ड अब्यूसमेंट के ऊपर जो प्रोग्राम है, बच्चे जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उस मुद्दे के ऊपर जो बात की है, ये बहुत ही अच्छा जो मुद्दा है वो उठाया है। ये चाइल्ड अब्यूसमेंट हो क्यों रही है? एक्चुअल में हमें बच्चों के साथ कोई बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है टीचर्स से, पेरेंट्स से, क्योंकि ये सब पेरेंट्स को और टीचर्स को एजुकेट करने का ये जो मसला है। तो मुझे लगता है कि ये टीचर्स को और इनके पेरेंट्स को, उनको हमें एजुकेट करना चाहिए।
और कोई सवाल हो तो बताइए। थैंक यू। हमसे क्या पूछना है? सुसाइड को रोका जा सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए मतलब कोई भी अभियान हो, उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज जो है मतलब पेरेंट्स जो है आज के डेट में मतलब इतनी भागदौड़ लाइफ है कि वो अपने जो है बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आज के डेट में ये जो हम जितने जो है टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जैसे आजकल मोबाइल हो गया है, मतलब आज जो है फैमिली मतलब मोबाइल में इतना डूबी रहती है कि वो आपस में एक घर में हो के भी जो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, एक इमोशन नहीं जनरेट हो पाता है फैमिली के बीच में। ये सर मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा इससे जो है मतलब टेक्निकल हमें होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा जो है मतलब अपने फैमिली को टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है समझें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे जो है और ख़ास तौर से बच्चे बिल्कुल पौधे की तरह होते हैं। जैसे कि पौधे को आप मतलब लगा के आप छोड़ दोगे तो वो पौधा सूख जाएगा, लेकिन अगर आप उसको पानी दोगे, उसका देख रेख करोगे प्रॉपर तरीके से, तो वो धीरे धीरे वो बड़ा होगा और आपको ही जो है वो छाया देगा एक टाइम बाद। पूरे पहलू पे आपका नजरिया क्या है? विक्रांत जी ने जो ये कदम उठाया है, क्या लगता है आपको सराहनीय है? ये बहुत ही सराहनीय है। हाँ। प्रोड्यूसर लोग बहुत घबराते हैं फिल्म बनाने में, सोचे तो इस तरह की। मेरा सवाल तो होने दे। कंटिन्यू। नहीं, इनका जो कदम है विक्रांत जी का कितना सराहनीय है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी तो बहुत लोगों ने उनके बारे में बात की, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो लोगों ने नहीं कहा है, विक्रांत जी का जुझारूपन, जो अगर बात करें हम उनके जो सोच लेते हैं उसको करके दिखाते हैं, तो अभी ये एक अकेला उन्होंने इस ऐसी सोच रखी थी और आज इतने लोग जुड़ते चले गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे विषय पर उन्होंने? देखिए, मैं शायद जितना जानता हूँ तो मतलब विक्रांत जी के बारे में इस अभियान को लेके, तो शायद मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जिससे इन्होंने जो है सबसे पहला डिस्कशन इस मुद्दे को लेके किया था जब इन्होंने शुरुआत किया था। जब ये बहुत दुखी होके जो है एक बार जो है मुझसे मिले थे और बोले कि यार मतलब बच्चे जो है मतलब मेरे जो है मतलब एरिया में किसी बच्चे ने सुसाइड किया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उस पर जो है रिसर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि ये आए दिन जो होते ही जा रहा है ये सब। और जब वो आंकड़े इन्होंने पता किया तो पता चला कि ये आंकड़े जो है 4000 से ज़्यादा जो है बच्चे सुसाइड करते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो इस पे जो है उन्होंने क्या है मतलब जो डिस्कशन किया और जो उनका दर्द है और उसके बाद उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा रूप लेगी, मतलब पूरा मुंबई नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा जो वर्ल्ड है वो जो है इस चीज़ को जो है मतलब उसके लिए मतलब अवेयरनेस लाए। क्या अपना पूरा नाम ले लीजिए? जगजीवन राम, क्या नाम है आपका पूरा? अमित गुप्ता। क्या नाम है? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता। क्या कुछ कहना है? राइट। मेरा नाम डॉक्टर चिन्मय कुलकर्णी है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। तो विक्रांत जी ने बहुत अच्छा इशू उठाया है कि सुसाइड अमॉन्ग चिल्ड्रन, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बट वेरी लेस स्पोकन अबाउट टॉपिक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड फिल्म जो एक मीडियम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है, क्योंकि लोगों को ईजीली लोग उसकी तरफ जाते हैं। अगर कोई बुक लिखता है तो उसका जो रीच होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द फिल्म। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एक सीरियस इशू के ऊपर फिल्म बनाई है। सर, पहली बात तो मैं आप लोग सबका शुक्रिया करना चाहूँगा जिस तरह से आप ये इवेंट को कवर कर रहे हैं। और जैसे कि सर आपने पूछा, सर सबसे बड़ी बात इसमें जो पहल है, ये मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हर कोई मुद्दे के बारे में सोचता और समझता नहीं है। हर एक के घर का मुद्दा है। आज मे बी न्यू इन द इवेंट, मैं अमित सर को बहुत काफ़ी जानता हूँ, इनका मुझे जिक्र काफ़ी साल से मुझे पता नहीं प्रोजेक्ट के बारे में। मीडिया के पर्सनल राइट्स प्रोजेक्ट के मैंने बोलूँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। और रही बात चाइल्ड सुसाइड, 14 स्टेप जो मैंने देखे, आई थिंक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम एक एक करके भी उनका वो समझो, तो आई थिंक हम वो जो डायरेक्शन है कि ये चीज़ ना हो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने पूछा क्या ये जो चीज़ के बारे में नो हाउ वी कैन डू इट, अभी आपने पूछा कि अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आई डू। मैं इस प्रोजेक्ट में इसलिए इन्वॉल्व हो रहा हूँ बिकॉज इंटरनेशनल फाइनेंस के साथ साथ जो प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हूँ, जो भी मूवी को मैं फंड कर रहा हूँ, इवेंट को मैं फंड कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ओशन लेवल इनके साथ एंड वी आर गोइंग टू जस्ट हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर गोइंग टू गो टुगेदर फॉर दिस इवेंट। मैं यही बोलूँगा कि ये प्रोजेक्ट को हम यहाँ शुरुआत यहाँ ही बट एंड तक हम काफ़ी अच्छे से इसको लेके जाएंगे सर। ओके विक्रांत जी, अब चलते हैं विक्रांत जी के बाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे विंग्स टू बॉलीवुड, जो प्लेटफॉर्म आज आपने देने का एक और बड़ा फैसला किया है, जो आपने इतना बड़ा सराहनीय कदम उठाया बच्चों को सुसाइड रोकने के लिए, आपने फिल्म भी बना दी, तो ये विंग्स टू बॉलीवुड की अगर बात करें तो किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है और किस किस को यहाँ पे मौका मिलेगा, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इंटायर आज के इस इवेंट के बारे में? पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि आज का ये जो मेरा इवेंट था, इस इवेंट ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए कि मैंने 15 दिसंबर को सारे मल्टीप्लेक्स में मेरी मूवी लगी थी और ओनली मुंबई सर्किट में ही इसको रिलीज़ किया गया था। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक का, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम लोग ने काफ़ी वर्कआउट किया था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई बिकॉज ये कि फंडिंग की कमी और फाइनेंस की कमी के कारण हमें स्क्रीन्स नहीं मिल पाई इतनी। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर वो सोशल फिल्म मेकर को आएगी आगे चल के, और अगर इन सोशल फिल्म मेकर्स के लिए कुछ नहीं किया गया तो जो क्रॉस रूट पे काम करने वाले जो मेकर्स हैं ये एक न एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, कोई पहल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, द कमर्शियल प्लेटफॉर्म फॉर सोशल फिल्म मेकर्स, और हम लोग ने एक पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि आप सिर्फ सोशल इशू पे फिल्में बनाओ, उनको रिलीज़ करने की जिम्मेदारी विंग्स टू बॉलीवुड की है। उसकी सारी चीज़ें चाहे PNA, प्रमोशंस, ऑडियंस कहाँ से आएगी, इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट किया जाएगा। इवन हमने इस चीज़ पे भी वर्कआउट किया है कि अगर कोई फिल्म मेकर सोशल इशू के साथ में अगर हमसे आके कंसल्ट करता है तो हम बताएंगे कि ये फिल्म का बजट क्या होना चाहिए, जो इस बजट के दायरे में अगर काम करता है तो सरकार से, NGO से और पब्लिक से किस तरह सपोर्ट लेके फिल्म के फाइनेंसर्स को सेव किया जा सकता है ताकि हम और मुद्दे ला सकें। रहा सवाल मेरे चिल्ड्रन सुसाइड मुद्दे का, ये तो मैं लास्ट 3 साल से कर ही रहा हूँ और मेरी आखिरी सांस तक मैं ये करता रहूँगा। अभी मैंने ये देखा कि काफ़ी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की, मैं काफ़ी स्कूल्स में जाता हूँ और बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चों को लिए कुछ यूनिक चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए। इसलिए मैंने BMC, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस और बॉम्बे साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन को लेटर लिखा। उन्होंने अपने डॉक्टर्स की मदद की और उनकी मदद से एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिस कोर्स का नाम रखा है पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन। और ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग जो ब्रेन की जा रही है, ये निःशुल्क रूप से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मुंबई में ये अभियान किया जाएगा, जिसके अंदर ब्रेन की प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव किया जाएगा। लाइफ ज़िंदगी की रियलिटी से बच्चों को रूबरू कराया जाएगा। तीसरा चीज़ है कि डायलॉग्स और छोटे छोटे प्लेस के माध्यम से, डायलॉग्स के माध्यम से बच्चों के अंदर एक एंटी डिप्रेशन चीज़ें डेवलप की जाएगी। रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन्स, कम्युनिकेशन जो गैप होता है मॉम डैड और बच्चों के बीच में, उन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। 2 चीज़ें होती है, एक तो चीज़ होती है कि जेनेटिकली मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स होना, जिसको मेडिसिन से दूर किया जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि ज़िंदगी की प्रॉब्लम से फेस करते करते जो डिप्रेशंस आते हैं और चीज़ें सुसाइड तक पहुंचती है, उसके लिए हम लोगों ने ये बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अगला सवाल सर आपसे विक्रांत जी, कि एक अनदेखा सोच की अगर बात करें, सच की बात करें, तो वो कैसे जहन में आपके आया था इस प्रकार की फिल्में बनाना चाहिए, और आपने अब बना दिया और रिलीज भी कर दिया, तो इन सब के बीच में अपने आप को कहाँ देखते हैं? कठिन था ये रास्ता? क्योंकि सोशल इशू आजकल अगर आप नाच गाना वाली फिल्म बनाते, कमर्शियल फिल्म बनाते तो लोग ज़रूर देखते, सुपर हिट भी हो जाती शायद, लेकिन इस फिल्म को उतना, जैसे भी आपने कहा कि प्यार नहीं मिला, तो लगता है ये कठिन रास्ता था। और कैसा रहा इंटायर रास्ता स्टार्ट से, जिस दिन से आपने सोच लिया था और रिलीज़ करने तक था? देखिए, चिल्ड्रन सुसाइड इस मुद्दे की अगर बात करें तो जब से मैंने इसकी शुरुआत की है तभी से आज तक मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको प्रॉब्लम का नाम नहीं दूंगा। रीज़न ये है कि जब भी आप किसी रास्ते पे जो सच्चाई का रास्ता है उसके ऊपर आप चलते हो ना, तो आपको सेक्रीफाइस, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि दोस्ती एक बहुत खूबसूरत शब्द है, दोस्ती, प्यार। लेकिन आप सच्ची दोस्ती करो, आपको प्रॉब्लम फेस करने हैं, सच्चा प्यार करो, आपको प्रॉब्लम फेस करने हैं। तो मैंने समाज की प्रॉब्लम्स और ये जो बच्चों की समस्या है, इनसे मैंने सच्चा प्यार किया है। प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स नहीं है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। ओके, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कुछ मतलब अगला क्या कुछ कदम होगा और क्या प्लान चल रहा है अगला? पॉर्न की दुनिया की बढ़ती लोकप्रियता है, किस तरह लोगों के शारीरिक, मानसिक और सोशल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। और इस फिल्म के अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि इस मूवी के अंदर इतना बोल्ड सब्जेक्ट होने के बावजूद आपको बोल्डनेस दिखाई नहीं देगी, लेकिन इस मूवी के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे कि जो पॉर्न की दुनिया जो जिस तरह हमारी इंडिया के अंदर ग्रोथ करी है, जैसे कि इंडिया नंबर 13 पे था, आज नंबर 2 पे आ चुका है गूगल सर्च इंजन में। तो ये किस तरह लोगों की मानसिकता होती जा रही है, बच्चों के चाइल्ड रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर मेरी नेक्स्ट मूवी है। अच्छा, तो कौन होगा इसमें? कुछ कलाकार आपने डिसाइड किया? क्या राखी सावंत हो सकती है इसमें? देखिए, किसी कलाकार के नाम से तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इनके अंदर भी मैंने अपने नए जो मेरे इंस्टीट्यूट्स है, बॉम्बे में मेरे 4 ब्रांचेस हैं, मुलुंड, अंधेरी, दादर, घाटकोपर, और यहाँ के ब्रांचेस से मैं 2 स्टूडेंट्स को लॉन्च करने जा रहा हूँ। और रहा सवाल सिंगर्स का, सारे ही बड़े सिंगर्स हैं, मोहम्मद इरफान, दीपाली साठे, देव नेगी, नगाज अजीज, ये सारे सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी है, और बाकी काफ़ी नोन फेसेस है। बॉलीवुड में जो ये एक्टिंग का कोर्स जो है विंग्स टू बॉलीवुड एक्टिंग जोन, एक विंग्स टू बॉलीवुड के 4 सेक्शंस है। एक में है कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे हम लोग ने सर्टिफाइड फैकल्टी रखी हुई है। और इस कोर्स को हम लोग बहुत मिनिमम रेंज में हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है, ताकि बहुत सारे गरीब स्टेट से आने वाले जो आर्टिस्ट है उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। विंग शॉट प्रोडक्शन हाउस है, जिसके ज़रिए हम लोग सिर्फ सोशल इशू पर ही फिल्में बनाएंगे आगे। और तीसरी चीज़ है विंग शॉट फाउंडेशन, जिसमें हम लोग सोशल इश्यूज़ पे अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं। और विंग शॉट का फिल्म प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया है हम लोग ने। इसकी लॉन्चिंग आज से हम आपके सामने शुरुआत हुई है, जिसमें हम लोग ओनली सोशल इशू पे जो फिल्में बनेगी उनके लिए फंडिंग की जाएगी पीएनए के लिए। चलिए, आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज यहाँ पे आप सपोर्ट करने आए थे, आप लोगों को कैसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, इनका तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हम सारे लोगों को सुन रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों को। एक बात मैं वो खेल के बारे में ऐड करना चाहूँगा, जो मूवी ये बताए थे अमित साहब ने जब इसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया था कुछ दिन पहले अबाउट योर प्रोजेक्ट, हम जो अलग आप जो इसके बारे में जो बताया, तो उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, आप बताओ कि विंग्स टू बॉलीवुड में आपको आपने जो ट्रेनिंग ली तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। ठीक है, कुछ डायलॉग्स बोलना चाहोगे आप मीडिया के सामने? हाँ, चलो बोल के बताओ। अरे तेरे को कुछ पता भी है, जब मुझसे सलमान खान मिला था, उसने मुझे देख के कहा है हीरो, और तो आज मेरा क्या, मैंने मेरा भाव दिखाया, उसे खुश कर दिया, उसे कैसे अपना ऑटोग्राफ देखे, और क्या। ठीक है, आज ये बताओ कि ट्रेनिंग में विक्रांत सर कैसा सिखाते हैं, आपको कैसा लगता है? पूछिए सर, विक्रांत जी पूछिए। हाँ, पहले बताइए आपका नाम। मेरा नाम अनन्या पांडे है। ठीक है, आप बताइए कि विंग्स टू बॉलीवुड में आने के बाद में आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए? मैं डायलॉग्स बहुत फास्ट बोलती थी, मैं अभी नॉर्मली बोलती हूँ और मुझे डर नहीं लगता अभी। ठीक है, आप कुछ विंग्स वर्ल्ड की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताओगे कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और किन चीज़ों में कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर? मेरे अंदर मैं डरती थी पहले किसके सामने बोलने को। अभी भी डर ही रही है, तो डर बोल रही है। तो कॉकरोच से भी डरता है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है। अगर तूने डायनासोर को देखा होता ना, तेरी भी पैन मेरे तरह नीचे से गीली हो जाती। और कोई डायलॉग बोलना चाहोगे? रेडी? सब बच्चे लोग आपको उनका रूल फॉलो करने का। जब भी अपन फुटने बोलेगा ना, चुपचाप सुमड़ी पकड़ने का। क्या? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, चलो आप बताइए कि आपका नाम बताइए। मेरा नाम धनश्री हेमंत गांगुड़े है। और आपने विंग्स टू बॉलीवुड क्यों ज्वाइन किया?
मुझे विंग्स टू बॉलीवुड के तरीके बहुत अच्छे लगे। उनकी एडवाइस सुन के मुझे ऐसा लगा कि इनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी होगी। थैंक यू। अरे तुझे कुछ पता भी है, जब मुझे सलमान खान मिला था तो उसने मुझे देख के कहा, ए हीरोइन ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? तो मैंने भी ज़्यादा भाव नहीं खाया, उसे खुश कर दिया। पूछो कैसे? उसे अपना ऑटोग्राफ देके। और क्या? और कुछ कहना चाहोगी विंग्स टू बॉलीवुड के बारे में? विंग्स टू बॉलीवुड बहुत ही अच्छा क्लास है और ये सिर्फ एक्टर्स के लिए ही नहीं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये क्लास मैं सबको रेकमेंड करना चाहती हूँ और प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू। हमने अपने के बारे में बताइए। सॉरी, अपने खुद के बारे में बताइए। योर इंट्रो। मेरा नाम हिका है। I am 12 years old and I am studying in standard 7. I like to dance, I like to sing and I love acting. विंग्स टू बॉलीवुड के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? विंग्स टू बॉलीवुड एक बहुत ही अच्छा क्लास है। इसकी टीचिंग टेक्निक्स भी बहुत अच्छी है और सभी टीचर्स हमसे बहुत फ्रेंडली है। जब इसे आपने विंग्स टू बॉलीवुड ज्वाइन किया तब इसे आपके अंदर क्या क्या चेंजेस है, उस चेंजेस के बारे में बताओगे? मेरी थिंकिंग और क्रिएटिविटी पावर बढ़ने लगी है। मैं पहले बहुत शाय थी पर अभी उतनी शाय नहीं हूँ। कुछ डायलॉग्स बोलना चाहोगे आप मीडिया के सामने? अरे जाना यार, मेरा दिमाग मत खराब कर। एक तो पहले से ही मैं टेंशन में हूँ। मेरा डॉगी ना कहीं भाग गया है। अगर वो नहीं मिला ना तो मेरी बहन मुझे ही डॉगी बना देगी। मेरा नाम नियति भानुशाली है। मैं 11 इयर्स ओल्ड हूँ। मेरी हॉबीज़ ड्राइंग और एक्टिंग। आप बताइए कि विंग्स टू बॉलीवुड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? विंग्स टू बॉलीवुड एक बहुत ही अच्छे क्लास है। उसमें टीचिंग थेरेपी बहुत ही इजी वे से सिखाते हैं। विंग्स टू ज्वाइन करने के बाद में आप बेटा आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए? मेरी शाइनेस दूर हो गई है। बस और क्या चेंजेस आए? मैं पहले बहुत ही डरती थी किसी से बात करने में, अभी मैं फ्रीली बात कर सकती हूँ। कुछ एक डायलॉग बोल के दिखाना चाहोगे मीडिया में? अरे तुझे कुछ पता भी है, जब मैं सलमान खान से मिली थी तब उसने मुझे देख के कहा, ए हीरोइन ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? तो मैंने ज़्यादा प्रिया है, मैं 11 इयर्स की हूँ और मेरी हॉबीज़ एक्टिंग और ड्राइंग है। विंग्स टू के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि विंग्स टू बॉलीवुड में किस तरीके से सिखाया जाता है? इस विंग्स टू बॉलीवुड में बहुत इजी टेक्निक होती है और हमारे टीचर्स कम और हमारे साथ फ्रेंड्स ज़्यादा रहते हैं। ये यहाँ विंग्स टू बॉलीवुड में ज्वाइन करने के बाद में आपके पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? पहले अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ आप इसके बारे में और मेरे बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बन गए। कुछ डायलॉग बोल के बताना चाहोगी? हाँ, बैठ के वैसे तुम सब बच्चे लोग अपन का रोल फॉलो करने का। जब भी अपन फूटने बोलेगा ना तो चुपचाप एक सुमड़ी पकड़। 10 साल का हूँ और मेरी हॉबीज़ ड्राइंग और एक्टिंग है। ठीक। आपने इस विंग्स टू ज्वाइन करने के बाद में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए? पहले मैं बहुत शाय था किसके भी साथ बात करने में और तुरंत नर्वस हो जाता था, और जब से मैंने विंग्स टू बॉलीवुड ज्वाइन किया है तब से मैं किसके भी साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। अच्छा, विंग्स टू बॉलीवुड के जो टीचर्स हैं उनके बारे में क्या बोलोगे? टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? हमारे टीचर्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में और फन वे में सिखाते हैं जो हमारे माइंड में इजीली बैठ जाता है। ठीक है, आप ये बताओगे